राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के बारे में जो मैंने सुना है मैं वो आपको बता रही हूँ। वैदिक नामक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखते थे। फागुन माह में के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया करते थे। उसी नगर में एक महापापी शिकारी आया। वह शिकारी नगर में रुककर भगवान विष्णु की कथाएं सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया और व्रत के महत्व को समझा। इसके बाद वह अपने घर लौटकर सो गया। कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया, उसकी डेथ हो गई। पापों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा। लेकिन याददाश्त उसने एक बार अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसी कारण उसे व्रत का शुभ फल मिला। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक दिन जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उनके सारे अस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चित होकर सो रहे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस पर उसे समझ आया कि यह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी व्रत किया था और कथा का पाठ किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और आमल की एकादशी जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। राजस्थान के मेवाड़ में इस दिन नए मिट्टी के बर्तन खरीदने की परंपरा है और उड़ीसा में इसे बहुत धूमधाम से सौमा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। राधे राधे।